औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, ईटा के जो पास्ट पेपर हैं पीएसटी के लिए जो पास्ट पेपर हुआ था उसका सलूशन इस लेक्चर के अंदर सॉल्व कर रहा हूँ। आप दोस्तों से गुजारिश इस लेक्चर को लाजमी लास्ट तक देखें। जो चीज़ समझ ना आए कमेंट सेक्शन में आप पूछें और इस लेक्चर को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है सारा कुड हैव मनी इफ़ शी बॉट डैश फर्नीचर। कि सारा के पास क्या है? सारा के पास मनी है, रकम है। इफ़ शी बॉट डैश फर्नीचर, तो यहाँ पे हमने करेक्ट वर्ड सेलेक्ट करना है। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमाइज, उसके बाद इकोनॉमिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है स्टूडेंट ऑप्शन ए आएगा, क्योंकि ये इकोनॉमिकल जो है एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव वर्ड यहाँ पे यूज़ होगा। सारा कुड हैव मनी इफ़ शी बॉट इकोनॉमिकल फर्नीचर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, फ्रॉम फोर्थ द फैटल लाइन्स ऑफ दीज टू फोर्स द गिवन सेंटेंस इज द एग्जाम्पल ऑफ। ये जो जुमला है ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे स्टूडेंट पहला वर्ड देखें, हमारे पास फ्राम है और फ्राम का फास्ट वर्ड एफ है, और इसी तरह फोर्थ का फास्ट वर्ड भी एफ है, फैटल का फास्ट वर्ड भी एफ है, लेटर एफ है, और इसी तरह फोर्स का फास्ट लेटर भी एफ है। तो इंग्लिश की ग्रामर के अंदर हम एक टेक्निक पढ़ते हैं जिसके अंदर ये होता है कि फास्ट लेटर जो है किसी बहुत से एक अगर आपके पास सेंटेंस है उसके अंदर फास्ट लेटर जो है रिपीट हो रहा है तो इसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। तो ये सेंटेंस जो है ये एलिट्रेशन से रिलेटेड है। इसका ऑप्शन बी डी जो है ये करेक्ट है। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन 3 के अंदर है यू डोंट नीड टू गो डैश यू वांट टू। बाय यूज़ होगा? नहीं, बाय नहीं होगा क्योंकि ये करेक्ट नहीं है। यहाँ पे हमने करेक्ट कंजंक्शन को यूज़ करना है, अनलेस, फॉर, वेयर एज। तो यहाँ पे करेक्ट जो कंजंक्शन यूज़ होगा अनलेस। यू डोंट नीड टू गो अनलेस यू वांट टू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, द ट्रैफिक वाज सो बैड दैट इट टुक मी एजेस टू पुल आउट। ट्रैफिक इतनी बुरी थी, इतनी कम थी कि मुझे वहाँ से निकलने में कई अरसा लगा। पुल आउट मीन्स टू गेट आउट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी होगा, करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ही पब्लिश्ड हिज सेकेंड बुक ऑन जेंडर इन इक्वालिटी, चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस। इसमें से हमने पैसिव वॉइस, करेक्ट पैसिव वॉइस को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो पैसिव का जो तरीका होता है स्टूडेंट वो ये होता है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा। तो हिज सेकंड बुक ये फास्ट में आ जाएगा, हिज सेकंड बुक। और यहाँ पे पब्लिश्ड जो है स्टूडेंट ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ पे हिज सेकंड बुक के आगे हम वाज या वर यूज़ करेंगे। हिज सेकंड बुक ये हमारे पास सिंगुलर है, तो हिज सेकंड बुक वाज पब्लिश्ड बाय हिम ऑन जेंडर इन इक्वलिटी। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, ओतास में कितने कैदी मुसलमानों के हाथ लगे थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है 6000। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर स्टूडेंट 7 है। एमसीक्यूज नंबर 7 है, मक्का मुकरमा में ज़्यादातर गल्ला डैश से आता था, मदीना मुनव्वरा, ताइफ, यमामा, यमन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यमन है। मक्का मुकरमा में ज़्यादातर गल्ला यमन से आता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, मैदान महशर में लवाए हमद का झंडा डैश के हाथों में होगा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद मैथ के क्वेश्चन है स्टूडेंट, द इक्वेशन y+13 इंटू y+a=0 हैज़ नो लीनियर टर्म। कि इसके अंदर कोई लीनियर टर्म नहीं है तो आप क्या करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करें। स्टूडेंट क्या करेंगे, हम y और ये y आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास y की पावर 2 हो जाएगा, प्लस आ जाएगा y और a आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास y a आ जाएगा। उसके बाद 13 y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 13
वाई आ जाएगा। उसके बाद 13 प्लस ए आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये 13a आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इसमें स्टूडेंट देखिए वो कह रहा है कि हैज़ नो लीनियर टर्म, इसमें कोई लीनियर टर्म नहीं है, तो लीनियर टर्म्स ये हमारे पास हैं वाई ए प्लस वाई 13y जो है ये लीनियर टर्म्स ये क्या हैं, वो कह रहे हैं कि लीनियर टर्म नहीं है तो इसको हम 0 के इक्वल ले लेंगे। वाई ए प्लस 13y इसको क्या करेंगे, वाई ए प्लस 13y जो है क्वेश्चन की ये जो हमारे पास शर्त है उसके मुताबिक इसको 0 की कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट y हमारे पास कॉमन है, y को कॉमन लेंगे, a प्लस 13 जो है ये इक्वल आ जाएगा किसके, 0 के। मैथ के अंदर एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी कि एक फैक्टर को 0 के इक्वल लेंगे और दूसरे को भी 0 के इक्वल लेंगे तो y इक्वल आ जाएगा किसके, 0 के। और दूसरा फैक्टर a प्लस 13 जो है ये भी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, a प्लस 13 ये भी इक्वल आ जाएगा 0 के। अब a यहाँ पे पड़ा रहे, 13 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो -13 हो जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन -13 होगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन 9th क्लास की बुक से लिया गया है, तो ये पीएसटी पोस्ट का टेस्ट था, तो ये आप देखें। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी 9th क्लास की बुक से लिया गया है। इफ़ x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 देन द सॉल्यूशंस आर। तो इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, सॉरी स्टूडेंट ये 10th क्लास की बुक से लिया गया। तो x प्लस 1 जो है इसको हम 0 के इक्वल ले लेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0 लेंगे, x इक्वल आ जाएगा 1 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास -1 हो जाएगा। और x माइनस 5 जो है इसको भी हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल लेंगे, x इक्वल आ जाएगा 5 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास प्लस का हो जाएगा। -1 5 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, मीन्स के ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, x की पावर 2 है, इससे पहले कोएफिशिएंट 1 है तो ये हमारे पास a आ जाएगा, a इक्वल टू 1 हो जाएगा। उसके बाद b की वैल्यू 9 है, b इक्वल टू ये 9 हो जाएगा क्योंकि x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 9 है। और c की वैल्यू इक्वल आ जाएगी 2 के। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का हमारे पास कौन सा तरीका है, पावर लेंगे b की 2 माइनस 4ac ये फार्मूला लेंगे, इक्वल टू 0 लेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू b जो है b की जगह पे 9 लगाएंगे, 9 इसकी पावर 2 माइनस 4 a की जगह पे 1 आएगा और c की जगह पे 2 वैल्यू पुट करेंगे, इक्वल आएगा 9 की पावर 2 81 होता है, यहाँ पे यूज़ करेंगे 4 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। 81 से 8 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 73, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, द रेशियो ऑफ द मास ऑफ सैंड टू सीमेंट in a particular type of concrete is 4.8 ratio to. If 6 kg of sand are used, how much cement is needed? कि वो कहता है कि क्वेश्चन में कह रहा है स्टूडेंट कि यहाँ पे टोटल रेशियो जो है वो 4.8 और 2 है, और इसमें से सैंड जो है वो 6 kg यूज़ की गई है। आप ये बताएं कि सीमेंट कितनी यूज़ हुई होगी, तो सम ऑफ रेशियो फाइंड करेंगे, सम ऑफ रेशियो इक्वल आ जाएगा 4.8 को 2 के साथ ऐड करेंगे तो ये 6.8 आ जाएगा, ये सम ऑफ रेशियो हो गया। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हमें कौन सी क्वांटिटी हमें मालूम है, सैंड मालूम है, तो इसी क्वांटिटी को यूज़ करते हुए हम टोटल जो कंक्रीट है, टोटल कंक्रीट उसको फाइंड करेंगे कि टोटल कंक्रीट कितना बना था। ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे, सैंड की रेशियो लेट्स सपोज हम फाइंड कर रहे हैं तो सैंड इक्वल आ जाएगा, सैंड के जो रेशियो हैं स्टूडेंट वो है हमारे पास 4.8, ये ऊपर लिखेंगे 4.8 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो जो था हमारे पास 6.8 था वो नीचे लिखेंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे टोटल जो हमारे पास कंक्रीट होगी। टोटल तो हमें मालूम नहीं है तो हम टोटल यहाँ पे लिखेंगे, इस फार्मूले के ज़रिए हम टोटल जो हमारे पास कंक्रीट है वो फाइंड करेंगे। सैंड जो है कितनी हासिल हुई थी, 6 kg, 6 यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 4.8
डिवाइडेड बाई 6.8 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई टोटल, लेट्स सपोज टोटल हम कहते हैं कि x थी और ये 6.8 जो है स्टूडेंट ये इस साइड पे जाएगा तो 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6.8 मल्टीप्लाइड बाई 6 हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे 4.8x इक्वल आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 6.8। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, इसी 4.8 को दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, तो 4.8 इधर भी डिवाइड होगा, यहाँ से कट जाएगा। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, 6 वाला टेबल इस पे जाता है, तो क्या करेंगे हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये डेसिमल ख़त्म करेंगे, डेसिमल की जगह पे 1, जितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद उतने ज़ीरो लगा लेंगे, यहाँ पे भी डेसिमल्स को उड़ा देंगे डेसिमल को, और यहाँ पे 1 और 0 लगा देंगे, तो ये 10 के साथ कट जाएगा। तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 68 डिवाइडेड बाई 48। 6 वाला टेबल जाता है, 6 1 ज़र 6 और 6 8 ज़ार हमारे पास हो जाएगा 48। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 68 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। अब इसको हम मुख्तसर करते हैं और ये हमारे पास 2 वाला टेबल जाता है, तो 4 2 ज़र 8 हो जाएगा, 4 3 ज़र 2 3 ज़र 6 हो जाएगा, 4 2 ज़र 8 हो जाएगा। इसी तरह 4 पे फिर 2 वाला टेबल जाता है, 2 1 ज़र 2 और यहाँ पे 2 1 ज़र 2 2 7 ज़र 14 हो जाएगा, 17/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 ज़र 2 2 8 ज़र हमारे पास हो जाएगा 16, डेसिमल लगाएंगे 2 5 ज़र 10 हो जाएगा। तो टोटल सैंड जो है सॉरी स्टूडेंट, टोटल जो हमारे पास कंक्रीट होगी, टोटल लेट्स सपोज x हमने इसको नाम दिया था, वो 8.5 होगी। 8.5 में से वो कहता है कि 6 kg जो था ये सैंड हमने यूज़ किया था, तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो सीमेंट हमारे पास आ जाएगी सीमेंट। तो सीमेंट इक्वल आ जाएगी किसके, 8.5, इसमें से माइनस करें 6 को, तो ये बाकी बच जाएगा 2.5 kg। 2.5 kg जो है ये सीमेंट यूज़ हुई होगी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट, और इसको आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाकी पार्ट जो हैं, बाकी पेज उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर कह रहा है कि x की पावर 2 + 2 डिवाइडेड बाई x पावर 2 + 2x + 2 इज़, ये कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है, इरेशनल है या नॉन अबव है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है स्टूडेंट, ये हमारे पास जो फ्रैक्शन है ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, वो फ्रैक्शन जिसका ऑर्डर, जिसकी डिग्री जो है सेम हो। ये ऊपर जो x लिखा हुआ है x की पावर 2 है, तो इसका मतलब है हाईएस्ट पावर इसकी 2 है, और नीचे जो हमारे पास पोलिनोमियल है इसकी हाईएस्ट पावर भी 2 है। जब दोनों की हाईएस्ट पावर सेम आ जाए तो उस फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। आपसे गुजारिश है इस लेक्चर को दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते में की जो केपी के एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी पोस्टें आ रही हैं, तो उसके लिए लाजमी ये प्रीवियस टेस्टों को देखें। इससे एक तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, दूसरा ये होगा आपको इस चीज़ से ये भी समझ आ जाएगी कि ईटा के अंदर किस किस्म किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सी बुक से आते हैं। जब आप प्रीवियस टेस्टों को देखते हैं तो प्रीवियस टेस्टों को देखने के बाद आपको इतनी जजमेंट हो जाती है कि ये क्वेश्चन जो हैं ये कौन कौन सी बुक से और कौन कौन सी क्लासेस तक ये एमसीक्यूज़ उठाए गए हैं। तो आप फिर उतनी क्लासेस तक जो है आप अपनी प्रिपरेशन क्या करें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। और ईटा से रिलेटेड इंशाल्लाह जितनी भी अपडेट्स होंगी वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।